सकता है। कहा क्यों? कहा जब इसे खाना नहीं मिलेगा, जब इसे खाना नहीं मिलेगा तो ये जिंदा कैसे रहेगा? तो मौला ने कहा कि बताओ तो ये मरेगा कैसे? कहा अगर फरिश्ता जाएगा मौत का अंदर, तो जिस तरीके से मौत का फरिश्ता अंदर जाएगा उसी तरीके के रिज़्क़ का फरिश्ता भी अंदर चला जाएगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। वो ये सोच रहा था कि मैंने अली को लाजवाब कर दिया है। अली ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब ये है कि वो क़यामत तक जिंदा रहेगा। क्या कैसे जिंदा रहेगा जब कुछ? तो कहा मरेगा कैसे? इसलिए कि जब फरिश्ता अंदर जा ही नहीं सकता रूह कब्ज़ करने के लिए, तो वो जिंदा रहेगा कर नहीं, ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर इतना तो पता है कि वो जब उसको कुछ मिलेगा नहीं खाने को, तो मौला ने कहा यही तो बात है कि जब तुम ये सोचते हो कि बगैर खाए हुए वो मर जाएगा, तो मैं यही कह रहा हूं कि जो फरिश्ता मौत का अंदर जा सकता है, तो रिज़्क़ का फरिश्ता भी तो अल्लाह ही का बनाया हुआ है, वो कैसे नहीं पहुंचेगा? एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। ये इंसान की अपनी अपनी फिक्र की बात होती है। मैंने यही कहा कि हर जगह कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर पैदा होता है जो ये सोचता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है। अजीजों, ऐसा नहीं है। इज्जत देना अल्लाह का काम है, ये बंदों के इख्तियार नहीं है। वो तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जिसे चाहता है साहिब इज्जत बनाता है, जिसे चाहता है जलील और रुसवा कर देता है। पूरी कायनात मिल करके अगर किसी को साहिब इज्जत बनाना चाहे और उससे जलील कर दिया तो साहिब इज्जत नहीं बना सकता। और अल्लाह जिसे मर्तबा दे दे, पूरी कायनात उसके नाम को मिटाना चाहती है। सल्तनतें मिट गई, बर्बाद हो गई, नाम हुसैन जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। और जिन्होंने हुसैन को शहीद किया था उनकी कब्रों का निशान तक नहीं है, लेकिन आज भी हुकूमत हुसैन की हर दिल पर है। जिसे अल्लाह इज्जत देना चाहते हैं उसे कोई जलील नहीं कर सकता है। मैं अपने नौजवानों को एक बात बताना चाहता हूं। इस दुनिया में 3 दोस्त, बहुत ही गौर से समाप्त फरमाएं। एक का नाम इल्म, क्या नाम? इल्म। दूसरे का नाम दौलत, तीसरे का नाम इज्जत। कितने दोस्त हैं? 3। कौन कौन से? इल्म, दौलत, माल जो भी कहेंगे, और इज्जत। बहुत अच्छे ताल्लुकात तीनों में, बहुत ही तीनों एक साथ रहते थे। इल्म, दौलत के माल और इज्जत, बहुत ही गहरी दोस्ती तीनों में। एक दूसरे को छोड़ना पसंद नहीं करते थे, बहुत बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। एक जमाना गुजर गया तीनों को रहते रहते। एक दिन इल्म ने अपने दोस्त इज्जत और माल से कहा कि मुझे काम आ गया है, मुझे इजाजत हो तो मैं जरा जाऊं। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। किसने इजाजत मांगी? इल्म ने। किससे? माल और इज्जत से। कहा ठीक है, आप जाना चाहें तो जाएं। मगर एक मर्तबा जब इल्म चलने लगा तो माल और इज्जत ने बढ़ के एक सवाल किया। कहा ये बताओ कि अगर कभी हमारा दिल करे तुमसे मुलाकात करने के लिए तो मुलाकात कहां होगी वो बता के जाओ। जैसे ये सवाल किया किसने? इज्जत और माल ने। किससे किया था? इल्म से। कि अगर कभी हमारा दिल घबराए और तुमसे मिलने का जी चाहे तो ये बताओ कि तुमसे मुलाकात कहां होगी, वो जगह बता दो जहां पे मुलाकात हो। तो इल्म ने कहा अगर कभी दिल करे मुलाकात का तो फिर आलिम के पास चले आना, वहां मुलाकात हो जाएगी। पढ़े लिखों के पास आना, वहां मुलाकात हो जाएगी। रुखसत हो गया। कौन बचा? माल और इज्जत।
अब जब माल चलने लगा तो फिर यही सवाल हुआ माल से कि ये बताओ, अगर कभी दिल करे, तुम्हारी मोहब्बत सताए, तुमसे मिलना चाहे, तो उस मकान को बता दो जहां पे तुम मिलोगे, तुमसे आके मुलाकात कर ले, वो जगह बता दो। तो एक मर्तबा माल ने ये आवाज दी कि अगर तुम्हारा कभी दिल घबराए और मुलाकात की ख्वाहिश और तमन्ना दिल में पैदा हो जाए, तो एक बात का ख्याल रखना कि जब तुम मुझसे मुलाकात करना चाहो तो दौलत से मुलाकात करना है तो दौलतमंदों के पास आ जाना, खुद ब खुद मुलाकात हो जाएगी। इल्म ने क्या कहा था, जब कभी तुम्हारा दिल चाहे, मुलाकात करना चाहो तो पढ़े लिखों के पास आ जाओ, उलमा के पास आ जाओ, आलिम के पास आ जाओ, खुद ब खुद मुलाकात हो जाएगी। जब दौलत चली तो लोगों ने पूछा कि बताओ, अगर दिल घबराए और तुमसे मुलाकात करना चाहे तो मुलाकात कहां होगी? तो दौलत ने क्या कहा कि अगर मुझसे मुलाकात करना चाहते हो तो दौलतमंदों के पास चले आओ, वहां मुलाकात होगी। बचा कौन? इज्जत। बट मतवा इज्जत से यह सवाल किया गया, जिस मकाम पे आपको लाना चाह रहा था, आखिरी मकाम वो यही है कि इल्म तो चला गया उलमा के पास, यानी पढ़े लिखों के पास। आलिम तो आप भी है, आलिम हम भी है, बस आलिम दुनिया आप है, आलिम दीन हम है। आप भी आलिम है, हम भी आलिम। हर इंसान अपने कमाल में, फन में आलिम कहलाता है, पढ़ा लिखा कहलाता है। बस फर्क ये है कि एक आलिम दुनिया होता है, एक आलिम दीन होता है। लेकिन आलिम जितने भी पढ़े लिखे हैं सब आलिम होते हैं, सब जानने वाले होते हैं। इसीलिए तो कहा फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अगर नहीं जानते तो पढ़े लिखों से पूछो, उलमा से पूछो, आलिमों से पूछो जो पढ़े लिखे हैं। बस इल्म ने कहा कि अगर जरूरत हो तो आ जाना पढ़े लिखों के पास, उलमा के पास। दौलत से पूछा कि अगर दिल घबराए तो कहां आना पड़ेगा? तो उसने कहा कोई बात नहीं, दौलतमंदों के पास आ जाना, वहां मुलाकात हो जाए। जब इज्जत रुखसत होने लगी तो एक मरतबा इज्जत को रोक करके दोनों ने पूछा कि बताओ, अगर कभी दिल तंग हो जाए, दिल घबरा जाए, तुमसे मुलाकात करना चाहे तो तुमसे मुलाकात कहां होगी? बस इज्जत ने एक लफ्ज कहा, आगे चली गई, बढ़ गई। उसने कहा कि देख लो, इल्म की जरूरत हो तो आलिम के पास चले जाना, दौलत की जरूरत हो तो दौलतमंदों के पास चले जाना, मगर एक जुमला याद रख लेना, एक मर्तबा इज्जत चली जाती है तो वापस लौट के नहीं आया करती है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। इज्जत वो चीज नहीं है जो बाजारों में खरीदी जाए, इज्जत किरदार से मिलती है। इज्जत ने कहा कि देख लो, तुम्हें इल्म तो उलमा के पास मिल जाएगा, पढ़े लिखों के पास मिल जाएगा। दौलत ने कहा अगर मुझसे मुलाकात करना है दौलतमंदों के पास आओ, वहां मुलाकात हो जाएगी। मगर इज्जत ने ये कह के जाने लगी कि याद रख लेना, एक मर्तबा इज्जत जब चली जाती है तो लौट के आती नहीं। लिहाजा ऐसा इंसान को काम ही नहीं करना चाहिए कि इंसान की इज्जत व आबरू चली जाए। इसलिए कि इंसान जब तक माशरे में रहता है साहिब इज्जत बन के रहता है, बड़ी इज्जत होती है। अगर खुदा न करदा कोई ऐसा काम हो गया जिससे मतलब इंसान की इज्जत चली जाए तो माशरे में बाइज्जत बनना बड़ा मुश्किल होता है। लिहाजा इन तीनों ने अपना अपना मकाम बता दिया कि इल्म जो है वो आलिम के पास मिलेगा, पढ़े लिखे के पास मिलेगा, दौलतमंद के पास मिलेगी, साहिब सरवत के पास मिल जाएगी। मगर इज्जत ने जाते जाते ये बात कह दी कि एक मरतबा मैं चली जाती हूं तो दोबारा लौट के आती नहीं। लिहाजा इंसान को देखना चाहिए, अल्लाह जिसे मनसब देता है, अल्लाह जिसे मनसब देता है वो इज्जत भी देता है। ये न सोचें कि हुकूमत सिर्फ ऐसे वैसे लोगों के पास आई। हुकूमत कोई बुरी चीज नहीं है, इसलिए कि खुद सुलेमान नबी भी एक बादशाह थे। अगर ये बुरी चीज होती तो क्या अल्लाह अपने किसी नबी को बादशाह बनाता? नहीं। बादशाहत कोई बुरी चीज नहीं है, मगर सलीका हो, तरीका इस्लामी हो। अजीज़ान गिरामी,
बस एक बात और मुझे याद आ गई, उसको सुनते हुए चलें और आपकी ज़हमत को खत्म करता हूँ। मतलब मिलजुल के सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले। इसलिए कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कभी कभी कि जो हमारे हलक से नहीं उतरती हैं, मगर वो हुक्म होता है परवरदिगार का, हुक्म है शरीयत का। हमारे जहन से उतरे या ना उतरे, उसका हुक्म है, मानना पड़ेगा। मैंने ये कहा कि दुनिया के कवानीन पे हम अमल करते हैं, जहां ट्रैफिक लाइट आई रेड वहां रुक गए, ये नहीं कि पढ़ लें आगे। लेकिन जब शरीयत की बात आती है, वहां चूं चरा कब कैसे किसने कहा कहां लिखा है, ये चारों तरफ से सवालात की बौछार शुरू हो जाती है। जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में एक मुकदमा उनके सामने लाया गया और एक शख्स आया, एक जवान को पकड़े हुए जनाबे दाऊद के पास, कहा हुजूर ये चोर है, इसको सजा दीजिए। जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा और देखने के बाद कहा ठीक है। उसे पूछा लड़के से, कौन तुम कौन हो, क्या हो? कहा कुछ नहीं। उस मालिक ने, जो बाग का मालिक था, उसने क्या देखा, जब बाग में दाखिल हो रहा था एक नौजवान है, अंगूर तोड़ा, उसने खाया और कुछ झोली में भर के लेके जा रहा था। उसको पकड़ के जनाब दाऊद के पास ले आए, कहा हुजूर ये ऐसा ऐसा चोर है, उसने चोरी की, खाया भी, लेके भी जा रहा है। जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा भाई क्या बात है, माजरा क्या है? कहा ये उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा, मैं अजनबी इंसान यहाँ आया, मैंने देखा अंगूर का बाग था और मैंने उसमें से अंगूर तोड़े, खाए और लेके भी जा रहा हूं। जनाब दाऊद ने दोनों की बात सुनी। अब आप थोड़ी देर में शक न करें कि नबी है या नहीं है। जैसे ही जनाब दाऊद ने सुना तो हुक्म दिया कि मालिक को कत्ल कर दिया जाए और चोर को आजाद कर दिया जाए। थोड़ी देर तक हर इंसान ये सोचेगा कि नबी है या नहीं है। पर कोई बात नहीं, बहुत पुरानी बात है, लोग कब से नबी पे शक करते चले आ रहे हैं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। जनाब दाऊद ने क्या फैसला किया, मालिक को कत्ल कर दिया जाए और चोर को रिहा कर दिया जाए, बरी कर दिया जाए। पूरा मजमा देख रहा है कि इनको क्या हो गया। वो अपने जुर्म का इकरार कर रहा है कि हाँ मैं आया बाहर से, मुझे भूख लगी थी, मैं बाग में गया, अंगूर तोड़े, खाए पिए, पेट भरा और जेब में भरा, थैली में जो भी झोली रही हो उसमें लेके मैं जा रहा हूँ। वो खुद इकरार कर रहा है, ये कह रहे हैं कि मालिक को कत्ल कर दिया जाए और चोर को बरी कर दिया जाए, रिहा कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। जब लोगों ने ये देखा, जनाब दाऊद ने महसूस किया कि अब लोग ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं, कुछ कह तो नहीं पा रहे हैं। कहा मेरे साथ चलो। आए बाग में, तवज्जो चाहता हूं। बाग में आए, एक कब्र बनी थी। साहिब कब्र की तरफ देख के कहा अल्लाह के हुक्म से उठ के खड़े हो जाओ। कब्र फटी, एक शख्स उसमें से निकला। कहीं बताओ कि माजरा क्या है। अब उसने